हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बाल स्ट्रीम। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी के बिहार बोर्ड के भूगोल के पार्ट 1 भारत संसाधन उपयोग के जल संसाधन के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए, सबसे पहला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्या बोल रहा है कि जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं, इसके क्या उपाय है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए, उद्देश्य जनिल जल की पर्याप्तता को बनाए रखना, जल को प्रदूषित होने से बचाना तथा वर्षा ऋतु में निरुद्देश बहने वाले जल को सुरक्षित करना ही जल संरक्षण कहलाता है। यानी देखिए, काची कह रहा है कि मतलब जो बरसात में जो पानी बरसता है तो बेकार में उसको हम लोग बर्बाद करते हैं ना, जिसी को हम लोग बोलते हैं निरुद्देश। कैसे बोलते हैं? निरुद्देश। तो निर्देश बहने वाले जल को सुरक्षित करना ही जल संरक्षण कहलाता है। यानी देखिए, यानी क्या करना है कि जो जल को प्रदूषित नहीं होने देना, यानी जल को प्रदूषित होने से बचाना है। वर्षा वाला जो जल होता है उसको बर्बाद नहीं होने देना। तो यही सब जल को सुरक्षित करना ही क्या कहलाता है? जल संरक्षण कहलाता है। ठीक, पूरा जल संरक्षण के देखिए निम्नलिखित उपाय, जल संरक्षण के निम्नलिखित उपाय। देखिए, पहला उपाय कुछ है, भूमिगत जल की पुनर्पूर्ति। यानी भूमिगत जल एक बहुत ही महत्वपूर्ण जल स्रोत है। आज इसका कई प्रकार से दोहन भी हो रहा है, जिससे भूमिगत जल के स्तर में लगातार गिरावट हो रही। अतः इसकी पुनर्पूर्ति आवश्यक है। इसके लिए वृक्षारोपण, जैविक तथा कंपोस्ट खाद का उपयोग, वेंटलैंड्स का संरक्षण, वर्षा जल के संचयन और मल जल संशोधन, पुनर्चक्रण क्रियाकलाप उपयोगी होते हैं। यानी देखिए, क्या बोला तो भूमिगत जल को हम बचाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? तो वृक्षारोपण कर सकते हैं, जैविक तथा कंपोस्ट खाद का उपयोग कर सकते हैं, वेटलैंड का संरक्षण कर सकते हैं, वर्षा जल का संचयन यानी जमा कर सकते हैं, मल जल शोधन कर सकते हैं, यानी जो गंदा पानी है उसको हम लोग साफ कर सकते हैं, पुनः चक्रण कर सकते हैं, यानी जल को हम लोग क्या कर सकते हैं? पुनः चक्रण कर सकते हैं। तो जिसके कारण कुछ होगा कि भूमिगत जल का क्या होगा? मतलब संरक्षण होगा। भूमिगत जल का क्या होगा? संरक्षण होगा, और उससे भूमिगत जल पुनर्पूर्ति होगा। ठीक, अगला देखिए, बोले जल संभर प्रबंधन। तो देखिए, जल प्रवाह या जल जमाव को उपयोग कर उद्यान कृषि, वानिकी जल कृषि उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। इससे पेयजल की आपूर्ति भी की जा सकती है। इस प्रबंधन को छोटी इकाइयों पर लागू करने की आवश्यकता है। इसके लिए जलाशय, नहरों इत्यादि का निर्माण करना चाहिए। यानी देखिए, क्या बोला कि जल संरक्षण के लिए जल संभर प्रबंधन में क्या करना चाहिए कि नहर का बनाना चाहिए, जलाशय बनाना चाहिए, यानी तालाब बनाना चाहिए। इससे क्या होता है कि जल संभर का प्रबंधन होगा, यानी जल क्या होगा? जल का संरक्षण होगा। तो देखिए, दूसरा उपाय ये था। अब देखिए, तीसरा उपाय क्या चीज़ का बोल रहा है कि तकनीकी विकास। यानी तकनीकी विकास में देखिएगा चाहिए कि तकनीकी विकास से तत्पर ऐसे उपक्रम से है जिसमें जल का कम से कम उपयोग कर अधिकाधिक लाभ लिया जा सके, जैसे ड्रिप सिंचाई, लिफ्ट सिंचाई, सूक्ष्म फुहारे से सिंचाई, सीढ़ीनुमा खेती इत्यादि। देखिए, क्या होता है कि तकनीकी विकास में क्या होता है ना कि ड्रिप सिंचाई यानी ड्रिप इरीगेशन हम लोग पढ़े होंगे। तो ड्रिप सिंचाई में क्या होता है कि पानी से कम बर्बाद होता है, लिफ्ट सिंचाई में भी पानी कम बर्बाद होता है, सूक्ष्म फुहारे से भी पानी का होता है कम बर्बाद होता है, और सीढ़ीनुमा खेती करने से भी क्या होता है? पानी कम बर्बाद होता है। तो देखिए, जल का संरक्षण इस प्रकार से हो रहा है ना, यानी तकनीकी विकास से हम लोग भी क्या कर सकते हैं? जल का संरक्षण कर सकते हैं। तो देखिए, जल के संरक्षण के तीसरा उपाय था क्या चीज? तकनीकी विकास। अब देखिए, पहला क्वेश्चन का आंसर खत्म हो गया। अब देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वर्षा जल की मानव जीवन में क्या भूमिका है, इसके संग्रहण एवं पुनर्चक्रण की विधियों का उल्लेख करें। यहाँ पर देखिए, जीवन एक ही बार होगा। तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा, हमारे लिए उपयोगी जल की एक बड़ी मात्रा वर्षा जल द्वारा ही पूरी होती है। यानी देखिए, मानव जीवन में क्या चाहिए कि मानव जीवन में जल वर्षा जो जल है वर्षा जो जल है हमारे जीवन में जितना भी पानी की आवश्यकता होता है ना, उसका पूरा कौन करता है? तो वर्षा जल द्वारा ही होता है। किसके द्वारा होता है? वर्षा जल द्वारा। खास करके हमारे देश की कृषि वर्षा जल पर आधारित है, यानी हमारा जो देश की कृषि है ना, तो वर्षा जल पर ही आधारित है। तो देखिए, मानव जीवन में वर्षा जल हम लोग को अहम भूमिका निभा रहा है कि नहीं। बोला, पश्चिम भारत खास करके राजस्थान में पेयजल हेतु वर्षा जल का संग्रहण छत पर किया जाता है। यानी देखिए, पश्चिम जो राजस्थान वाला जो क्षेत्र है ना, तो राजस्थान में पीने के लिए पानी को लोग क्या करता है कि वर्षा जल का जो वर्षा जल होता है ना, उसको क्या करता है? छत्ता पर से अपना संग्रहण कर लेता है। क्या कर लेता है? संग्रहण कर लेता है। अगला देखिए, क्या बोला कि पश्चिम बंगाल में बाढ़ मैदान में सिंचाई के लिए बाढ़ जल पर बहिकाएँ बनाने का चलन होता है। बहिकाएँ मतलब होता है नलियाँ, बहिकाएँ मतलब नलियाँ। ठीक, तो देखिए, क्या होता है कि पश्चिम बंगाल में क्या करता है कि खेत उत को सिंचाई करने के लिए क्या करता है कि बाढ़ वाला पानी को क्या करता है? नली बहा के अपना खेत में लेकर चल जाता है। वही आगे देखिए, क्या बोला कि शुष्क मर्द शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए गड्ढों का निर्माण किया जाता है। क्या किया जाता है? गड्ढों का निर्माण किया जाता है। इसे राजस्थान के जैसलमेर में खरदीन तथा अन्य क्षेत्र में जोहड़ नाम से पुकारा जाता है। देखिए, जो पानी जमा होता है ना राजस्थान के जैसलमेर में, इसको खरदीन कहते हैं। क्या कहते हैं? खरदीन। और देखिए, गड्ढा का निर्माण होता है, तो देखिए वो गढ़वा का राजस्थान में खरदीन कहते हैं, और अन्य क्षेत्र में इसको जोहड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? जोहड़ नाम से पुकारा। बोला, राजस्थान के बिराना, फलोदी और बाड़मेर जैसे शुष्क क्षेत्रों में पेयजल का संचय भूमिगत टैंक में किया जाता है। यानी देखिए, राजस्थान के जो बाड़मेर जैसे शुष्क क्षेत्र है ना, उसमें पानी पीने के लिए क्या किया जाता है? भूमिगत टैंक स्थापित किया जाता है, जिसे टांका कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? टांका कहा जाता है। ठीक, यहाँ प्राय आंगन में हुआ कर यह जो टांका होता है ना, जो भूमिगत टंकी होता है, उसको हम लोग टांका कहते हैं। तो यह टंकी आंगन में हुआ करता है। कहाँ होता है? घर के आंगन में, जिसमें छत के संग्रहित जल को
पाइप द्वारा जोड़ दिया जाता है। यानी देखिए जो छत से पानी गिरता है ना, तो छत को पानी को काज किया जाता है कि पाइप द्वारा उस टंकी में जोड़ दिया जाता है, पाइप के द्वारा उस टंकी में जोड़ दिया जाता है। तो इससे देखिए क्या होता है कि जल का संग्रहण होता है। तो देखिए वर्षा जल मानव के जीवन में अहम भूमिका निभा रहा है कि नहीं, और इस संग्रहण करने का बहुत सारा तरीका बता दें आपको। तो दोस्तों दीर्घ उत्तरीय में मात्र 2 ही क्वेश्चन था। तो दोस्तों ये दीर्घ उत्तरीय पूरा खत्म हो गया। अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में इसको शेयर जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।